होता वही है जो गुरु जी की इच्छा होती है। तो मैं यही सोचता हूँ कि आज भी वही होगा जो गुरु जी की इच्छा है। तो सबसे बड़ी विचित्र जो सबक मैंने सीखा कि आप गुरु जी के दरबार में तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक उनकी इच्छा न हो। और इसका पहला जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि जब मैं जालंधर में यूनिट कमांड कर रहा था, तो किन्हीं कारणों से या मेरी आदतों की वजह से मुझे ये लगा कि मुझे अब फौज छोड़ देनी चाहिए। तो जब मुझे ये लगा तो मैंने काफी कोशिश की सिविल में बाहर जाके, जो हमारे पुराने बॉसेस थे उनसे मिलके, जो सिविल में काम कर रहे थे, कि ऐसा है कि मुझे कहीं कुछ नौकरी मिल जाए। पर हर एक ने ये कहा भी है, ऐसा है कि जो तुम्हारी आदतें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तुम्हारा तो सिविल में रोटी खाना बड़ा मुश्किल है। तो निराश होके मैं आया था। उससे पहले मेरे घर पर कर्नल नायडू आए थे, जो कि मेरे साथ ही यूनिट कमांड कर रहे थे उधमपुर ना। हाँ, उधमपुर। तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी तो वो मेरे वहां आए, उन्होंने मेरे से पता करवाया गुरुजी स्टेशन में है या नहीं है। मैंने भी पता कर लिया और उनको खबर दे दी। तो वो आए गुरुजी के दर्शन करने और मेरे साथ ही रहे। उन्होंने मेरे से कहा चल गुरुजी के पास चलते हैं। मैंने कहा यार मैं बाबा लोगों के पास नहीं जाता, ऐसा है तुम जाओ। तो उसने काफी मेरे ऊपर इंसिस्ट किया पर मैं गया नहीं। बहरहाल वो गुरु जी के पास गया और उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसको कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत काफी मेजर प्रॉब्लम थी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसकी वजह से उसे परेशानी थी। वो सब एक एक करके ठीक हो। अब क्या हुआ कि मैंने जब ये काफी चक्कर लगाए सिविल में नौकरी ढूंढने के लिए, कुछ नहीं हुआ, तो अब मुझे ये वाकया याद आया और मुझे तब गुरुजी की याद आई। मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए। और मैंने 3-4 कोशिश की जालंधर मंदिर में जाने की, पर मैं गुरुजी से मिल नहीं पाया। वो वहां मौजूद ही नहीं। और हर बार जाता था वो कहते गुरुजी है नहीं। इसी तरह 1-2-3 महीने निकल गए। उसके बाद फगवाड़ा में कोई एक्सरसाइज चल रही थी, वहां से मैंने बंक मार के मैं गुरुजी के पास आया। और उस दिन मेरे लिए गुरुजी का गेट जो है वो खुल गया। गेट खुल गया और जो दिमाग में बात घूम रही थी, नौकरी छोड़नी है, क्या करूं क्या करूं, ये सब उधेड़ बुन चल रही थी जब मैं रास्ते में था। और जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार, यानी कि 300 डिफेंस कॉलोनी जालंधर में था गुरुजी का दरबार, तो वहां जब गया तो जैसे ही मैंने कदम रखा अंदर, तो मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मेरे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं था। गुरुजी ने अंदर बुलाया, अपने कमरे में बैठाया और मेरे को कुछ बातें कही। अभी भी मेरे दिमाग में वो थॉट था ही नहीं कि मैंने थॉट छोड़ी। मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं था, बिल्कुल जिसको शून्य बोलते हैं ना, एकदम शून्य हो गया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे इनिशिएट किया और मुझे 1 गिलास अंगूर का रस अपने हाथ से दिया, वो मैंने पिया। और उसके बाद मेरी मुझसे कहा चलो चलो। तो जो मेरे दिमाग में विचार था कि मैंने बहुत छोड़नी है, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया। और इसके बाद गुरुजी की खिंच ऐसी थी कि मैं
पहले तो मैं हफ्ते में 1 दिन जाया करता था, फिर हफ्ते में 2 दिन शुरू हो गया, फिर हफ्ते में 3 दिन, और फिर तकरीबन रोज ही गुरु जी के दरबार में पहुंच जाते थे। ये उनकी आज्ञा थी, ये उन्होंने आज्ञा दी हुई थी। और अब दिमाग में क्या ख्याल आया कि रोज हम गुरु जी के दरबार में जाते हैं और वहां खाना खाते हैं, तो ये विचार जब दिमाग में आया तो घर में खाना खा के 10 बजे रात को हम गुरु जी के दरबार को चले। जब गेट में पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ कि गुरु जी एक थाली में ढेर सारी चपाती और सब्जी और दाल लेके उन्होंने अपने हाथ से दिए, और गुरु जी ने कहा, अंकल लंगर छको। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन जो हमको मिला कि जिसको हम खाना समझते थे वो तो लंगर है। खाने को खाया जाता है और लंगर को छका जाता है। तो गुरु जी ने कहा लंगर छको। छक्को का मतलब क्या होता है, जो मैं समझ पाया कि जब आप लंगर छकते हो तो वो आपको तृप्त करता है। किसी चीज को जब आप छकते हो वो आपको तृप्त करता है, तो लंगर को छका जाता है, खाना की तरह नहीं खाया जाता है। फिर उसमें कोई चीज ये नहीं होती कि मुझे कद्दू अच्छा नहीं लगता, या मुझे बैगन अच्छा नहीं लगता, या मुझे मादी दाल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर वो जो लंगर है वो कद्दू की सब्जी नहीं है, वो प्रसाद है। वो बैगन की सब्जी नहीं है, वो प्रसाद है। वो मादी दाल नहीं है, वो प्रसाद है। और जो चपाती आपको मिल रही है वो प्रसाद है, इसीलिए उसको प्रसाद कहा जाता है, प्रसादा कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सबक था जो मैंने सीखा, जो मुझे गुरुजी ने कम्युनिकेट किया। गुरुजी ने कहा नहीं, पर कम्युनिकेशन गुरुजी का ऐसे ही होता था। उनका वो जो कम्युनिकेट करते थे, सवाल ये है कि वो आपका रिसेप्टर अगर काम कर रहा है तो वो आपको कम्युनिकेट हो जाएगा, अगर आपका रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि गुरुजी अक्सर हमारे जलंधर घर में आ जाया करते थे, और जब गुरुजी आते थे तो लाजमी है कि संगत के कुछ लोग भी आया करते थे। तो एक बार आंटी की तबीयत काफी खराब थी और सुबह से टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा था, आइस पैड रख दिए थे, दवाइयां दे दी, और टेम्परेचर 103 104 से नीचे नहीं होता। तो गुरुजी का मैसेज आ गया कि मैं शाम को घर आऊंगा। अब एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा अजीब सा लगा कि आंटी की तबीयत खराब है और ये गुरुजी आने वाले हैं, संगत भी आएगी, लंगर भी तैयार करना होगा। थोड़ा एक मन में थोड़ा सा कहना चाहिए एक कष्ट सा। गुरुजी आए शाम को, लंगर भी तैयार हो गया, आंटी लेटी रही, सब कुछ हो गया। और जैसे ही गुरुजी आए तो गुरुजी सीधे बेडरूम के अंदर गए और आंटी का हाथ पकड़ के बोले, चल आंटी तेन कुछ नहीं हुआ। तो जलंधर में मेरे घर में फायर प्लेस थी और ये जाड़ों के दिन थे, और जब गुरुजी आते थे वो फायर प्लेस को हम लाइट अप कर देते थे। तो गुरुजी आए, गुरुजी फायर प्लेस के पास बैठ गए और आंटी को बोला बह जाए थे। तो आंटी उधर ही गुरुजी के चरणों के पास लेट गई। सबने लंगर किया। उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो हुण चलने। तो गुरुजी बाहर निकल गए, और जब बाहर निकले, बाहर कड़ाके की ठंड थी, पर गुरुजी के जो पैर थे वो लिटरली जल रहे थे।
मतलब ऐसा लगता था कि गुरुजी को फीवर, तो गुरुजी तो चले गए और हम अंदर आए तो आंटी का फीवर नॉर्मल हो गया। तो यहां से ये सबक सीख हमने ली कि संगत का कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। और ऐसे कई दृष्टांत हैं जिसमें गुरुजी ने संगत, कोई कहीं भी, ये तो दुनिया भर में था, अगर कोई लंदन में बीमार हो रहा तो गुरुजी कहते थे मैं औखा हूं, और हमारे समझ में नहीं आता था गुरुजी क्यों कह रहे मैं औखा। और ये समझ में आता था बड़ी देर के बाद, जब पता लगता था कि फला फला बीमार हो गया था, तो गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, वो ठीक हो गया। स्वप्न में दर्शन दिए या जैसे भी दर्शन। तो ये गुरुजी की महिमा है, क्योंकि इसको अगर आप कोरिलेट करें, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय इतना काल स्वरूपी जहर जो था वो निकल रहा था, और उससे सब त्रसित हो रहे थे, क्योंकि अमृत भी निकलना था और देवता अमृत चाहते थे। तो भगवान शंकर ने उस समय क्या किया था, उस जहर को अपने अंदर ले लिया था और उसको अपने गले में रोक लिया, इससे वो नीलकंठ कहलाया। तो लेसन जो हमने सीखा इससे, कि गुरुजी जो है भगवान शंकर के रूप में अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेकर और उसको ठीक कर देते। उसी तरह एक बार मैं जलंधर से दिल्ली आ रहा था, उस टाइम पे गुरुजी दिल्ली में संगत किया करते थे। तो मैं सुबह 3 बजे जलंधर से निकल चुका, और ये तकरीबन 7-8 घंटे की जर्नी है, उससे ज्यादा नहीं है। और जब मैं आ रहा था तो मेरी आदत ये है कि गाड़ी में कोई भी गेज जो है वो ठीक तरह से काम करना चाहिए। तो मेरी गाड़ी में बैटरी ओवरचार्जिंग हो गई थी और मैं इसके लिए काफी परेशान सा था। तो मैंने गाड़ी को लुधियाना में चेक कराना चाहा, क्योंकि उस समय बहुत जल्दी थी, इसलिए कोई मैकेनिक की शॉप खुली हुई थी। उसके बाद अंबाला पहुंचने पर मुझे एक मैकेनिक की दुकान दिख गई, तो मैं उसके पास नहीं गया। मैंने उससे ये पूछा, उसने कहा कुछ नहीं है, ये कुछ किया उसने थोड़ा बहुत, तो उसने कहा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। चलो आगे निकल गए। 20 किलोमीटर के बाद फिर वही हालत आ गई, और 2-3 बार ये परेशानी देखते हुए मैं पानीपत में मैंने मैकेनिक को दिखाई। मैंने कहा यार ये चार्जिंग हो रही, इसमें जो कुछ करना है तो कर दे, अल्टरनेटर चेंज करना है, डायनामो चेंज करना है, सब बदल दे ताकि ये दिक्कत ना आए। और अगर बाय द वे आ भी जाती है तो मुझे क्या करना है। तो पानीपत से निकले और 20 किलोमीटर के बाद फिर वही दिक्कत, ओवर चार्जिंग। तो जैसे उसने बताया था, मैंने वो वाला तार गाड़ी के डायनामो से निकाल दिया। अब जब आगे बढ़े तो सोनीपत के आसपास सड़क में लाशें पड़ी हुई थी, कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। हम निकल गए, हम ग्रेटर कैलाश पहुंच गए। ग्रेटर कैलाश पहुंचे तकरीबन 3-3:30 बजे, ऐसा ही टाइम हुआ होगा। तो जब गुरुजी के मत्था टेका अंदर जाके, तो गुरुजी ने कहा आज तेरे सारे कष्ट ग्रह कटते। तो जो मैं इससे समझा हूं कि गुरुजी की दृष्टि
हमेशा आपके ऊपर है और वो आपको आने वाले कष्ट से या आने वाले तकलीफ से बाहर निकाल लेते हैं, पर उनके तरीके क्या हैं, तरीके गुरु जानता है। और ऐसे कई कई वाकयात हैं जिनमें गुरुजी ने कष्ट को देखते हुए कैसे चक्कर लगवाए, कैसे ठीक किया और कहाँ ठीक किया। अब मैं उसका तो विस्तृत वर्णन कर नहीं सकता क्योंकि समय की भी सीमा है, तो इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि गुरुजी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबको देखते हुए जो आपको ग्रांट करते हैं, क्योंकि गुरुजी कहा करते गुरु मंगी दे नहीं होंगे, मनी दे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मांगते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है, वो जानी जान है। अगर उनको सब कुछ पता है तो उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो वही देंगे जो आपके हित में। और एक और मैं सोचता हूँ जो मुझे बताना चाहिए कि जीके मंदिर में मैं और मेरा बेटा जब हम आए थे यहाँ दिल्ली से जालंधर जीके मंदिर में, तो मैं और मेरा बेटा तो नितिन, हम तो मंदिर में ही हमको रुकने का आदेश हुआ और आंटी सुल्तानपुर में सुधा आंटी के पास उसको रुकने का आदेश हुआ। गुरुजी उस समय दिल्ली कैंट में जनरल मोहन सिंह के घर में उनका निवास था उस टाइम पे, और तकरीबन 11 बजे सुबह गुरुजी ग्रेटर कैलाश मंदिर में आए करते थे। तो रोज का नियम था पूरी सफाइयां करनी, पूरी धुलाई करनी है पूरे मंदिर की और बाथरूम्स की और किचन की, सब जगह। एक दिन गुरुजी आए और गुरुजी आके सीधे अपने कमरे में जाते थे। एक कमरा था आगे, अब तो उसकी टोपोग्राफी काफी चेंज हो गई है, पर उस टाइम की टोपोग्राफी में सीधे किचन आता था, रास्ते में गैलरी थी और उसके आगे गुरुजी का कमरा था। गुरुजी सीधे कमरे में गए और गुरुजी ने कहा सफाइयां ठीक नहीं हुई हैं। हमारा तो माथा चकरा गया, सफाइयां ठीक नहीं हुई, सब कुछ साफ कर दिया, पूरा धो दिया, पर फिर भी सफाई नहीं हुई। इसका मतलब कहाँ गड़बड़ है। अब सब जब चेक करना शुरू किया, हर तरफ, हर किचन का हर ड्रॉर खोल के, हर अलमारी खोल के जब चेक किया, तो वहां देखा कि जो डस्टबिन रखा हुआ था वो डस्टबिन क्लियर नहीं हुआ था। तो ये है कि गुरुजी की नजर से कोई चीज छुपी नहीं है। आप उसको ये नहीं समझ सकते कि गुरुजी को पता नहीं लगा या गुरुजी ने देखा नहीं, ये बात नहीं। गुरुजी तो वो तो हर चीज पता है, क्योंकि कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए। एक मैं और बताता हूँ आपको। एक आंटी को चपातियां दी गई, उनसे कहा कि ये खा लो। तो आंटी ने जब देखा कि गुरुजी उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो उसमें से एक चपाती जो है वो अपने पर्स में डाल दी। चलो लंगर खत्म हो गया, आंटी चले गई। अब जब दूसरी बार आंटी आई तो गुरुजी ने आंटी से पूछा, आंटी की हाल है तेरी तब्दीला? उन्होंने कहा गुरुजी मैं 80% तो ठीक हुई है, 20% रह गया। गुरुजी ने कहा जे ओ चपाती जेड़ी तुसी पर्स च पाई सी ओ खा लेंदी तो आज 100% ठीक होगा। तो ये गुरुजी का तरीका होता था कम्युनिकेशन। और क्योंकि गुरुजी कहा करते थे इधर खाओगे तो दवाई, घर जाके खाओगे तो मिठाई। क्योंकि जो पावर गुरुजी के लंगर में, या गुरुजी कभी कभी खूब सारी मिश्री दे देते थे खाने में,
गुरु जी एक हाथ से जब मिश्री देंगे तो हमारे दोनों हाथ वो मिश्री से भर जाते थे। तो एक बार इतनी इतनी सारी ऐसे ही टॉफी दे दी गुरु जी ने, तो जेब में रख लिया। संगत चली गई, उसके बाद गुरु जी अपने कमरे में लेट गए, तो मुक्ति का प्रोग्राम चला। गुरु जी ने पूछा, अंकल प्रसाद खा लिया? मैं क्या गुरु जी आधा खा लिया, आधा जेब च पाया। तो गुरु जी कहते प्रसाद जब मिलता है खा लेना चाहिए था, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट होंगे। तो ये गुरु जी के तरीके थे कि आपको कम्युनिकेट करने की प्रसाद की क्या वैल्यू होती है, या महापुरुष के हाथ से जो चीज छुई गई है वो अगर आपको मिल रही है तो उसके लिए जो आदेश है उसी तरह से कार्रवाई करो, क्योंकि प्रसाद को प्रसाद की तरह खाओगे तो खाना हो जाएगा, अगर प्रसाद को छकोगे वो छकना हो जाएगा, इट विल सेटिस्फाई योर सोल। तो सवाल ये है कि कंट्रोल तो उनका है, हमारा काम केवल ये है कि हम उसके हुक्मों को के ऊपर उनके हुक्मों को माने। अब गुरु जी की फ्रेग्रेंस, अब ये जरूरी नहीं था कि गुरु जी को आप छुओ तभी आपके ऊपर फ्रेग्रेंस आए, क्योंकि ऐसा होता था कि जब गुरु जी के दरबार से जाके घर जाता था तो आंटी कहती थी कि आपके बदन से गुरु जी की खुशबू आ रही है। तो वो क्या था? वो गुरु जी का ऑरा इफेक्ट था, क्योंकि जब आप कॉन्ग्रीगेशन में बैठे हो गुरु जी के, तो वहां इतनी इंटेंस ऑरा होती है कि अगर आप सही रिसिपिएंट हो, अगर आप उनकी मौजूदगी में मौजूद हो, तो उस मौजूदगी का असर ये होता है कि वो ऑरा आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है, उस ऑरा से आपके उसमें से भी खुशबू आती है। उसी के संदर्भ में एक बार ऐसा हुआ, मेरी पोस्टिंग आ गई थी जालंधर से और मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी नोएडा में। तो हम वहां से चले और गुरु जी के हुक्म के अनुसार हम रात को गोविंदगढ़ में रुके, जहाँ ग्रेवाल अंकल का घर था, क्योंकि गुरु जी का हुक्म था रात उठे रख के सवेरे चले हैं। तो 10 बजे रात को छुट्टी मिली थी। उस दिन मुझे गुरु जी के चरण छूने का भी टाइम नहीं मिला। बहरहाल हम पहुंच गए वहां पे गोविंदगढ़, वहां कपड़े बदली किए और दूसरे दिन सुबह पराठे लस्सी खा के दिल्ली को चल पड़े। अब क्या हुआ कि यहाँ से पहुंचने के बाद आंटी तो मेरी सिस्टर के घर में चली गई, क्योंकि वहां ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई थी, और मैं अपनी यूनिट यानी कि एनएसजी की यूनिट ज्वाइन करने पालम चला गया। वो जो सूटकेस था वो वैसे ही पड़ा रहा। मैंने ड्यूटी ज्वाइन की, उसके बाद मैंने छुट्टी ली, क्योंकि 12वां हरिद्वार में था मेरे ब्रदर इन लॉ का, वो अटेंड करना था। वो अटेंड करके 12वां अटेंड करके मैं जलंधर आ गया। जलंधर में गुरु जी के वहां गुरु जी के दर्शन करके 2-3 दिन गुरु जी के दरबार में निकाल के फिर हम वापस दिल्ली को आए। तो इसमें आप समझिए तकरीबन 15-20 दिन लग गए। अब पालम में पहुंच के जब वो सूटकेस खोला तो जो बुशर्ट मैंने उस दिन पहनी हुई थी जब गुरु जी ने आज्ञा दी थी, उसमें से गुरु जी की खुशबू आ रही थी। अब ये क्या था? अब इसको समझने के लिए मैं कैसे इसको वर्णन करूं? ये था कि गुरु जी, जो मैंने पहले बात कही थी कि गुरु जी की इतनी इंटेंस ऑरा थी
और जब हम गुरु जी के दरबार में बैठे थे, उस ऑरा से का प्रभाव ये था कि हमारे कपड़ों से भी गुरु जी की खुशबू आ रही थी। तो ये जो फ्रेग्रेंस है गुरु जी की, ये गुरु जी की ओमनी प्रेजेंस दिखलाती है, यानी कि हर जगह वो मौजूद है और उनका कंट्रोल। तो ये गुरु जी के तरीके थे। गुरु जी का कम्युनिकेशन क्या था? अक्सर क्या होता था, 4 लोगों को एक साथ लंगर करने का हुक्म था, कोई भी 4 लोग। तो अक्सर क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठ के उनके साथ लंगर करना चाहते हैं, तो गुरु जी कहा करते थे, तब्बड़ दे नाल तो रोज ही लंगर कर दे हो। जब मालिक थे, मालिक दा ड्राइवर नाल लंगर करे तां गल बनाऊं। एंड what was this was social equality। सब बराबर, गुरु जी के दरबार में सब बराबर। और अगर मालिक और मालिक दा ड्राइवर नाल लंगर कर रहे है, फिर जो है जो मालिक है ओदी ईगो नहीं रहती, क्योंकि गुरु जी कहते थे ईगो नू जुत्ते दे सोल ते छड़ के आओ। और गुरु जी के आदेश का पालन, उसका एक एपिसोड बतलाता हूँ आपको। मंदिर, बड़े मंदिर में फंक्शन हो रहा था, तो गुरु जी अपने कमरे में सब संगत ने लंगर कर लिया था। गुरु जी हमेशा लंगर, संगत के लंगर करने के बाद ही लंगर किया करते थे। गुरु जी ने कभी भी संगत से पहले लंगर नहीं किया, कभी भी नहीं, नेवर। और जब गुरु जी लंगर कर रहे थे तो गुरु जी ने मेरे को बोला, बिनी सिंह नू बुला के लेके आओ। मैंने कहा जी गुरु जी। और मैं कमरे से बाहर तो आ गया, पर मुझे ये पता नहीं था बिनी सिंह है कौन, बिल्कुल पता नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। अब मैं निकला गुरु जी के कमरे से बाहर, हॉल में चारों तरफ देखा, कोई जचा नहीं। काफी लेडीज बैठी हुई थी, पर किसी के ऊपर मेरी निगाह नहीं थी। उसके बाद बाहर में रंगोली में गया और रंगोली में देखा जो वहां पे सीमेंट की बेंचेस बनी हैं, उसमें कुछ लेडीज बैठी हैं। तो एक लेडी के पास में गया, मैंने कहा आर यू बिनी सिंह? मैंने कहा यस। मैंने कहा गुरु जी इज कमिंग। यहाँ पे जो सबक है वो थी, एक तो ये होता मैं गुरु जी से कहता गुरु जी बिनी सिंह कौन है, मैंने पता नहीं। तो गुरु जी कहते छठ पर यहाँ, फिर दूसरे को बुलाते, उसको कहते जा बिनी सिंह बुला के लेके। पर गुरु जी को ये भी पता था, इस बेवकूफ को ये भी पता नहीं है कि बिनी सिंह कौन है, पर चला गया था बिनी सिंह को ढूंढने। तो गुरु जी ने क्या, गुरु जी उस समय क्या कर रहे थे, फिर गुरु जी का ये रिमोट कंट्रोल होता था, जिससे उन्होंने मेरे को गाइड किया बिनी सिंह के पास और मुझे फोर्स किया कि मैं इस लेडी से पूछूं आर यू बिनी सिंह। तो ये गुरु जी का कंट्रोल था आपके ऊपर, बशर्ते आपके आप उनके हुक्म को कहें जी गुरु जी और चल पड़े। क्योंकि एक बार आपको गुरु ने हुक्म दिया, आप उस काम में लग पड़े, तो फिर गुरु हमेशा इंश्योर करेगा कि आप उस काम को पूरा करेंगे। तो ये थी गुरु जी की महिमा। उसके अलावा कितने ही इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, शुगर, बीपी, एसीआर मेडिकल, किडनी पेन लखनऊ में, और जिसके लिए कभी गुरु जी को कहना नहीं पड़ा। गुरु जी ने अपने आप ही ऐसा बंदोबस्त किया जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए। गुरु जी के दरबार में आने के, गुरु जी के पास आने से क्या होता है कि आपका बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि आपकी सोच बदल जाती है।
अब वो सोच कैसे बदलती है, क्योंकि गुरुजी आपको आपके सही अस्तित्व का आईना दिखाते हैं। जैसे एक बार एक शेर का बच्चा गीदड़ों के साथ रहने लग गया था, तो उसकी आदतें भी गीदड़ की तरह हो गई थी। और जब शेर ने अपने बच्चे को देखा ये गीदड़ की तरह व्यवहार करता है, इसको कैसे ठीक किया जाए, उसने उनको बोला भी है तू गीदड़ नहीं है, तू शेर का बच्चा है, शेर बन जा। पर उसके समझ में नहीं आया, तो उसको अपने बच्चे को वो तालाब के पास ले गया, और उस स्टिल तालाब में जहां कोई लहर नहीं थी, स्थिर पानी था, उसमें उसको उसकी शक्ल दिखाई, तो वो समझ गया कि हाँ मैं शेर का बच्चा। तो गुरुजी तो आपके अंतर मन का आईना है, जिसकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। और गुरु आपको हमेशा एक स्पिरिचुअल गोल की तरफ ले जाता है। और कैसे ले जाता है? पहले आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स दूर करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर करता है, और आपके आत्मा की सफाई करता है। और वो केवल पूर्ण गुरु ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। वो आपके आत्मा को बिल्कुल साफ, उसमें कोई गंदगी नहीं होने देना चाहता। और जब वो आत्मा साफ हो जाती है तो फिर आपका प्रभु से मिलन हो सकता है। देखिए गुरु जी कहा करते थे रब तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है, कितने जाने की लोड़ नहीं है। और आपने अगर कभी नोटिस किया हो, जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए हैं, कि गुरु जी हमेशा जब आपने मत्था टेका तो गुरु जी की नमस्कार मुद्रा होती, और मैं इसका सिग्निफिकेंस क्या समझता हूं कि वो आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन करते थे। यद्यपि वो खुद परमात्मा थे, वो खुद शिव, साक्षात शिव। तो ये गुरुजी के तरीके थे कि आपको कम्युनिकेट करते थे। अब सवाल ये है कि उस कम्युनिकेशन में से आप कितना ग्रहण कर सको, कितना समझ सको, वह आपकी श्रद्धा के ऊपर मुनस्सर होता था। और गुरुजी का वाक्य हमेशा जो कह दिया महापुरुष ने, चाहे वो कैसे ही भी कहा, वो ब्रह्म वाक्य होता है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। और इसके कई इंस्टेंसेस हैं। और गुरु जी कहा करते थे स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो 1 to 1 होता है। गुरु जी के साथ जो कनेक्शन होता है, गुरु जी कहते थे कनेक्शन बनाओ, क्योंकि गुरु जी कहा करते रब तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है। जैसे कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान। हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, और उस कस्तूरी की खुशबू को ढूंढते ढूंढते हिरण इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं होता, ये ज्ञान नहीं होता कि उसके नाभि के अंदर कस्तूरी है। तो उसी तरह रब भी आपके अंदर है, और उसके लिए एक जुमला है, अभी समझ याद नहीं आ रहा, देखिए अगर याद आ गया तो थोड़ी देर में बता दूंगा। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और वो तस्वीर कब दिखेगी? जब आईना साफ होगा। जब गुरुजी ने उस आत्मा को साफ कर दिया तो आईना बिल्कुल साफ चमकता हुआ हो गया। उसके बाद
गुरु की तस्वीर आपके अंदर ही दिखेगी। कहीं गुरु जी कहा करते किथे जाने की लोड़ नहीं है, रब ते तुहाडे अंदर बसदे। और गुरु जी कहा करते थे असली चीज लैन कोई नहीं आंदा। लास्ट में मैं केवल इतना ही कहूंगा, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। गुरु जी कहा करते थे ये श्लोक, इसकी भी जो श्लोक की कहानी है फिर कभी बताएंगे। तो ये शिव महिम्न स्तोत्र का एक श्लोक है। असत गिरि समम स्यात् तज्जलम सिंधु पात्रे सुरु तरवर शाखा लेखनी पुत्र मुर्वी लिखिति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। इसका मतलब मोटे तौर पर जो मतलब है कि सुमेरु पर्वत की शाही बना दी जाए, असति गिरि समम स्यात् तज्जलम, इतनी सारी शाही को समुद्र में ढोल दिया जाए, तज्जलम सिंधु पात्रे, सुरु तरवर शाखा, जितने पेड़ पौधे हैं उनकी कलमें बना दी जाए, सुरु तरवर शाखा लेखनी पुत्र मरवी, जमीन से लेके आसमान तक कागज हो, पुत्र मरवी लिखिति यदि गृहीत्वा, और शारदा यानी कि सरस्वती, लिखिति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, पूरे काल तक शारदा लिखती रहे। हे प्रभु तेरे गुणों का वर्णन फिर भी खत्म नहीं हो सकता। बेशक स्याही खत्म हो जाए, बेशक कलमें खत्म हो जाए, कागज खत्म हो जाए, तब तेरे गुणों का अंत नहीं होता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे ख्याल से आज इतना ही। थैंक यू आंटी।